नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 160 के माध्यम से आज बात करेंगे 26 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1679 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है ताउते और यास के बाद आने वाला है चक्रवाती तूफान गुलाब और शाहीन के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है पूंछ कटवा बिरादरी। जिस तरह चोरी के अपराध में सियार का पूंछ कट जाने के बाद पूंछ कटवा बिरादरी बढ़ाने के लिए पूंछ की बदनाम करता है, ठीक उसी प्रकार धर्मांतरण व्यक्ति अपने पैतृक धर्म को बदनाम करता फिरता है और मूर्ख लोग उसका अनुयायी बनता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1679 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद में बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून पारित किया, जिससे दुनिया का पहला मनुष्य की निजी आजादी का मानवाधिकार कानून माना जाता है। 1703 ईस्वी को पुर्तगाल महासंधि में शामिल हुआ। 1739 ईस्वी को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरान के नादिर शाह के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। 1805 ईस्वी को नेपोलियन को इटली के राजा का ताज पहनाया गया। 1822 ईस्वी को नॉर्वे में चार्च में आग लगने से 122 लोगों की मृत्यु हुई। 1828 ईस्वी को माना जाता है कि जंगली बच्चा कास्पर हॉसर नुरम्बर्ग जर्मनी में खोजा गया। 1889 ईस्वी को पहली बार एफिल टावर का एलिवेटर आम जनता के लिए खोला गया। 1896 ईस्वी को पहली अमेरिकी अंत मैनहट्टन बीच पर साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। 1908 ईस्वी को लंदन में फ्रैंको ब्रिटिश प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 1926 ईस्वी को लेबनान में संविधान को अंगीकार किया गया। 1926 ईस्वी को हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल में नरबच्ची तेंदुए के बड़े आतंक का अंत हुआ। 1938 ईस्वी को जंगली जर्मनी में वासरबुर्ग शहर में एडोल्फ हिटलर के फॉक्सवैगन कार के कारखाना का शिलान्यास किया गया। 1946 ईस्वी को अमेरिका में एच बम के लिए पेटेंट दायर किया। 1990 ईस्वी को ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को खत्म कर दिया। इसके पहले हर व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था। 1955 ईस्वी को चार्ल्स इवांस ने दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर विजय प्राप्त की थी, जिसकी ऊंचाई है 8,585 मीटर। 1957 ईस्वी को मुंबई में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई। 1972 ईस्वी को अमेरिका में नेवादा में परमाणु का परीक्षण किया गया। 1972 ईस्वी को बिल्ड्रा नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया। 1980 को दक्षिण कोरिया में सैन्य सरकारी बलों और समर्थक लोकतंत्र के प्रदर्शनकारियों ने 2000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला। 1983 ईस्वी को 7.7 रिएक्टर स्केल से जापान में आए भूकंप से 104 लोगों की मौत हुई। 1987 ईस्वी को श्रीलंका ने जाफना में शामिल तमिल विद्रोह के खिलाफ अभियान छेड़ा। 1994 ईस्वी को सिंगल माइकल जैक्सन ने एक्ट्रेस लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी की। इस 1998 ईस्वी को जापान के सम्राट ओहितो ने दूसरी विश्व युद्ध के दौरान उसके देश की ओर से दी गई यातनाओं पर दुख जताया। जापान के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 50,016 ब्रिटिश सिपाहियों को बंदी बनाया गया था, जिसमें 12,433 की या तो मौत हो गई या कैद में मार दिया गया। 1999 ईस्वी को
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। और इसी साल सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने वनडे क्रिकेट में 318 रनों की साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सन 2002 को चीन का विमान समुद्र में गिरा, जिसमें 250 लोगों की मौत हुई। सन 2006 को इंडोनेशिया के जावा में आए भूकंप से 5,700 से अधिक लोगों की मौत और लगभग 2 लाख लोग बेघर हुए। इसी साल विज्ञान जगत में एक शोध के मुताबिक एड्स का विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चिंपांजियों से फैला है। सन 2007 को भारत और जर्मनी के मध्य रक्षा समझौता संपन्न हुआ। सन 2008 को भारतीय स्टेट बैंक ने फसल बीमा ऋण बीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया। इसी साल उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज व खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के लिए संबंध में अधिसूचना जारी की। इसी साल मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए फिनिक्स यान मंगल ग्रह पर उतरा। और नेपाल सरकार ने नरेश ज्ञानेंद्र के नारायणहिटी महल में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। इसी साल कान फिल्म महोत्सव में फ्रांसीसी फिल्म द क्लास एंट्रे लेस मूर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पामले डी केयर पुरस्कार दिया गया। सन 2010 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BS चौहान और न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने शादी के बगैर एक साथ रहने वाले प्रेमी युगलों की संतान को भी अपने माँ बाप की ओर से अर्जित संपत्ति के हिस्सा पाने का अधिकार स्वीकार किया। न्यायालय के साथ ही इसे परंपरागत पैतृक संपत्ति पर उनके अधिकार को अस्वीकार किया गया। सन 2013 को मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर IPL 2020 खिताब अपने नाम कर लिया। सन 2014 को भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सन 2019 को स्विट्जरलैंड ने साझा की स्विस बैंक के भारतीय ग्राहकों की बैंकिंग जानकारी, 11 भारतीयों को नोटिस। सन 2019 को अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो व्यक्ति के पसीने, लार, खून या मूत्र से तनाव का कारण बनने वाले विभिन्न हार्मोनों की जांच करने में सक्षम है। सन 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रणनीतिक साझेदारी के तहत आपसी सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया। और इसी साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 रोगियों पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। सन 1912 को प्रसिद्ध क्रांतिकारी छगनराज चौपारसनी का जन्म 1912 को, भारतीय फोटोग्राफर बेनू सेन का जन्म 1932 को, दक्षिण भारतीय फिल्म की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा का जन्म 1937 को, भारतीय जनता पार्टी के नेता सरताज सिंह का जन्म 1940 को, विलासराव दगड़वीराज देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म 1945 को, भारत बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता होने अरुणा राय का जन्म 1946 को, बीजिंग ओलंपिक खेल में भारत के लिए कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार पासवान का जन्म 1983 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक एवं राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन 1986 को, पंजाब के 2 बार पुलिस महानिदेशक रहे KPS गिल का निधन 2017 को, हांगकांग की ईस्ट नेट रिपोर्ट के अनुसार 26 मई को स्थानीय समय के हांगकांग एवं मकाओ के एक प्रसिद्ध देशभक्त उद्यमी होंगसेन हो का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज ग्रीष्मोत्सव पूर्ण, श्री कुर्मावतार या कच्छप अवतार जयंती, श्री बुद्ध पूर्णिमा, ग्रस्तोदय, स्वग्रास, चंद्रग्रहण, क्रांतिकारी श्री छगनराज
चौपासनी जयंती श्री विलासराव देडगोवी राव देशमुख जयंती मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक राजदूत को खोलने के लिए मंजूरी दी। रेलवे में पासवान सुनील कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया। आर्थिक करंट अफेयर्स में सन 2020-21 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 66% बढ़कर रिकॉर्ड 305.43 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया। ऊर्जा मंत्रालय कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगा। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी 3% से बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पूरे साल का संकुलन 7.3% रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में माली के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सेना ने हिरासत में लिया। इजराइल के पूर्व ऑपरेटिव डेविड वार्निया को जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। दुनिया के सबसे बड़ा 15.8 कैरेट का पिंक डायमंड द सकुरा, जो जापानी में इसका अर्थ है चेरी ब्लॉसम, का रिकॉर्ड नीलामी 2.13 करोड़ रुपया में हांगकांग में संपन्न हुआ। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक के बारे में। ताउते और यास तूफान के बाद आने वाला है भयंकर चक्रवाती तूफान गुलाब और शाहीन। जाने यास की कहानी। हाल ही में भारत के मानसून सत्र शुरू होने से पहले साल का पहला चक्रवाती तूफान ताउते, जो अरब सागर के पश्चिम तट से उठकर केरल, कर्नाटक, गोवा और गुजरात में तबाही मचाया। इस तूफान का नाम मेम्यार ने दिया था। ताउते का मतलब था तेज आवाज करने वाली छिपकली। इसे जाने से पहले ही दूसरा चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान का कहना है कि यास का नाम यह तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर टकराकर तबाही मचाएगा। आइए जानते हैं इस तूफान यास का नाम कैसे मिला। चक्रवाती तूफान को नाम दिए जाने की एक खास प्रक्रिया होती है। बंगाल की खाड़ी में उठे यास तूफान को भी ऐसे ही नाम दिया गया, जो काफी पहले तय हो चुका था। क्यों दिया जाता है नाम, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का नाम देने का एक खास प्रक्रिया है। इन तूफानों का नाम देने का मकसद हर तूफान को एक अलग पहचान देना है, जिससे उसके बारे में आम लोगों की जानकारी दी जा सके और उसके विकसित होते समय चेतावनी दी जा सके। चूंकि तकनीकी नाम याद रखने के लिहाज में ज़्यादा जटिल और मुश्किल होता है, ऐसे में इन तूफानों का नाम देने के लिए एक खास तरह का पैनल बनाया जाता है। अगर तूफान की गति 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से ज़्यादा होती है तो पैनल इस तूफान को खास नाम देता है। तूफानों को नाम कैसे दिया जाता है या कौन देता है? उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले तूफानों का नाम देने के लिए एक ग्लोबल पैनल, जिसका नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉमन्स फॉर एशिया है। इस पैनल में कुल 13 देश है। इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतार, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और यमन शामिल है। 2020 में इन तूफानों का नाम देने की नई सूची जारी की गई थी, जिसमें 13 देशों में 13 नाम सुझाए गए थे। इस तरह कुल 169 नाम तय हो चुके हैं। तूफानों का नाम देते समय यह ध्यान रखा जाता है कि नाम लिंग, धर्म, संस्कृति और राजनीतिक रूप से तटस्थ हो और उससे किसी भी भावनात्मक ना हो। ये नाम छोटे और आसानी से पुकारा जा सकने वाला होना चाहिए। यह अधिकतम 8 अक्षरों के ही हो सकते हैं। इसके बाद कोई बार ये दूसरी भाषा के होने के कारण अन्य देशों के लोगों को अजीब लगते हैं और उनके मन में कौतुक पैदा होता है। यास का नाम का क्या मतलब होता है? यह
तूफान यास नाम ओमान देश से मिला है। यह पारसी भाषा के एक शब्द है जिसका मतलब यूही का फूल होता है। यास तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पारादीप सागर द्वीपों के पास आया है और पास यास के बारे में कहा जा रहा है कि यह बेहद उग्र रूप ले सकता है। अब आगे होगा इन नामों का उपयोग। साल 2020 में तय किए गए सभी नाम लोगों के लिए उपलब्ध है। अगले तूफान का नाम गुलाब है जो पाकिस्तान का दिया हुआ है। उसके बाद कतार का दिया हुआ साहिल नाम उपयोग में लाया जाएगा। एक देश का नाम सुझाया हुआ नाम बाकी 13 देशों के दिए हुए नाम के बाद आता है और यह चक्र चलता रहता है। एक सूची खत्म होने से पहले ही दूसरी सूची तैयार कर ली जाती है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।